एक शांत गांव के एक प्यारे से घर में विलो रहती थी। एक खूबसूरत पर्शियन बिल्ली जिसके एम्बर जैसे चमकीली आंखें थीं। पहले वो बहुत चिरपीली थी। हमेशा खिड़की के पास बैठकर चिड़ियों को देखती, धूप में लेटती और अपने छोटे से स्टफ्ड माउस के साथ खेलती रहती। लेकिन कुछ महीनों से अब बदल गया था सब। अब ना तो वो खिड़की के पास जाती, ना खेलती, ना ही किसी चीज़ में दिलचस्पी दिखाती। वो सिर्फ ज़रूरत बाहर जाती, बस इतनी आती जितना जीने के लिए ज़रूरी हो, जैसे ज़िंदगी से ही हार मान चुकी हो। उसकी मालकिन एलेनोर एक बूढ़ी औरत जिसका दिल प्यार से भरा था, ये सब देख के चिंतित हो गई। विलो, जो पहले हमेशा उसके आसपास रहती थी, अब जैसे एक परछाई बन गई थी। एलेनोर उसे डॉक्टर के पास ले गई, लेकिन जांच के बाद पता चला कि विलो तंदुरुस्त थी, पर उसका मन बीमार था। एक शाम एलेनोर आग के पास बैठकर बैच फ्लावर रेमेडीज के बारे में पढ़ रही थी। तभी उसकी नज़र वाइल्ड रोज पर पड़ी, जो उदासी और जीवन की उत्सुकता की कमी के लिए होती है। उसका दिल कह रहा था कि ये विलो के लिए सही होगी। उसने प्यार से कुछ बूंदें विलो के पानी में डाल दी और उसका हल्का सा स्पर्श उसको दिया। फिर एक छोटी सी बदलाव आई। पहले विलो ने सिर्फ अपना सिर उठाया जब एलेनोर कमरे में आई थी। फिर कुछ दिनों बाद उसने पहली बार पूरा बदन खींच कर अंगड़ाई ली। और एक सुबह एलेनोर ने देखा कि विलो खिड़की के पास बैठकर बाहर उड़ती चिड़ियों को भी देख रही है। एक हफ्ते के बाद तो चमत्कार ही हो गया। एलेनोर चाय पी रही थी जब एक हल्की सी आवाज आई, ठप। उसने देखा तो विलो अपने स्टफ्ड माउस पर झपटी थी। एलेनोर की आंखों में आंसू आ गए। विलो वापस जीवित हो चुकी थी। वो फिर से एक छोटी बिल्ली तो नहीं बन सकती थी, पर उसकी आंखों में जिंदगी की चमक वापस आ गई थी। दुनिया एक बार फिर रंगीन हो गई थी। तो दोस्तों, आपको इस स्टोरी से क्या सीख मिली वो मुझे बताइए। मुझे तो ये सीख मिली कि चाहे जीवन की चिंगारी कितनी भी मध्यम हो जाए, थोड़ा सा प्यार और सही उपचार एक नई रोशनी जगा सकता है। तो आशा करती हूँ वाइल्ड रोज आपके किसी अपने की या आपकी मदद कर सके। बैच फ्लावर एसेंस के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये इमोशंस पे काम करती है। इस पे कभी भी ये चीज़ मैंने नहीं बोली कि ये आपको मॉर्टल बना देती है। चलिए फिर मिलते हैं। नमस्कार।